मेरे स्टूडेंट्स एंड वीवर्स अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स एंड वीवर्स कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? जैसा कि आप सब देख सकते हैं टाइटल में यूईटी जो है वो फॉल एडमिशन 2023, यानी कि आज हम जो है वो यूईटी के एडमिशन के हवाले से बात करेंगे, जो कि जो है वो इसके एडमिशन जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं और जो है वो प्रोबेबली इसका जो टेस्ट जो है वो मार्च में लिया जाए यूईटी का। यूईटी का जो एडमिशन है इसका कंप्लीट क्राइटेरिया जो है और इसके बारे में हम कंप्लीट डिटेल इसी वीडियो में जो है वो हम बात करेंगे, इसको जो है वो हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी क्लिक कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसी तरह से वो आपके जो है वो फैमिली सर्किल में या फिर फ्रेंड सर्किल में जो कैट की तैयारी कर रहे हैं और जो है वो यूईटी के अंदर या फिर इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में एडमिशन के ख्वाह हैं या जो है वो इंटरेस्ट रखते हैं, तो उनके साथ भी ये वीडियो लाजमी शेयर करें। उनके लिए भी ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगा। स्टूडेंट, यूईटी का जो एडमिशन है इसके प्रोसेस को बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो नस्ट का जो नेट की सीरीज 2 है उसका जो उसकी जो लास्ट डेट थी वो जो है वो 10 फेब रखी गई थी। नस्ट का जो नेट का टेस्ट है सीरीज 2 का, उसकी जो लास्ट डेट है वो 10 फेब रखी गई थी। वो जो है वो एक्सटेंड कर दी गई है, यानी कि वो जो है वो अब 13 फरवरी कर दी गई है। 13 फरवरी तक जो है वो आप जो है वो ऑनलाइन एडमिशन जो है वो या ऑनलाइन जो है वो फॉर्म फिल कर सकते हैं इंट्रेंस टेस्ट के लिए। वो जो है वो ऑनलाइन आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं 13 फेब तक। अगर अभी तक आपने जो है नस्ट का जो नेट सीरीज 2 है उसमें अगर अभी तक आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराई है या फिर जो है वो उसमें आप एडमिशन लेना चाहते हैं या टेस्ट में अपेयर होना चाहते हैं और अगर अभी तक आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई है, जो है वो 13 फेब तक जो है वो आप लाजमी रजिस्ट्रेशन करवा लें। स्टूडेंट, जो नेट 2 है या फिर सीरीज 2 का जो टेस्ट है नेस्ट का, ये जो है ये फरवरी के लास्ट में या फिर जो है वो मार्च में ये टेस्ट जो है वो लिया जाएगा कराची और कोयटा के कैंपसेस में। अगर आपने नस्ट की जो है वो कंप्लीट एडमिशन की डिटेल जाननी है, उसके लिए भी हमने एक वीडियो बनाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में उसका आपको लिंक मिल जाएगा। वहां से जो है वो नर्स के एडमिशन की कंप्लीट डिटेल जो है आप वहां से देख लें। स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं और यूईटी के एडमिशन क्राइटेरिया की बात करते हैं। स्टूडेंट्स, यूईटी यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी है जो कि लाहौर में वाक़ है। स्टूडेंट्स, ये 1921 को इस्टेब्लिश हुई। उसके बाद जो है स्टूडेंट्स 1923 के अंदर जो है इसमें इंजीनियरिंग के कोर्सेस जो है वो स्टार्ट हो गए। फिर स्टूडेंट्स 1923 के अंदर जो है वो इसको इंजीनियरिंग का दर्जा दिया गया और फिर 1932 में जो है वो पंजाब यूनिवर्सिटी से इसको इल्हाक कर दिया गया, यानी कि पंजाब यूनिवर्सिटी से इसको एफिलिएटेड किया गया। इसके बाद जो है वो इसमें डिफरेंट जो है वो फील्ड में ग्रेजुएशंस के प्रोग्राम जो है वो अनाउंस हुए और डिफरेंट जो है वो फील्ड के अंदर ग्रेजुएशन जो है वो इसमें कराया गया। फिर उसके बाद जो है वो कुछ सालों के बाद जो है वो इसके डिफरेंट कैंपसेस बना दिए गए पंजाब के अंदर। पंजाब में इसके कैंपसेस जो है स्टूडेंट्स फैसलाबाद के अंदर है, गुजरावाला में है, काला शाह काकू में है और नारोवाल के अंदर है और इसका एक कैंपस जो है वो टैक्सिला में भी है। इसके डिफरेंट जो है वो कैंपसेस में डिफरेंट जो है वो फील्ड में ग्रेजुएशन के जो है वो प्रोग्राम में जो है वो एडमिशन लिया जाता है। बहुत सारे जो है वो ऐसे ग्रेजुएशन प्रोग्राम हैं स्टूडेंट्स जिसमें जो है वो ई केट रिक्वायर्ड नहीं है। बाकी जो मोस्टली इंजीनियरिंग के प्रोग्राम हैं उसमें जो है वो ई केट लाजमी जो है वो रिक्वायर्ड है। ई केट जो है वो लाजमी जो है वो होता है। ई केट की बिहाफ के ऊपर जो है वो आपको इसमें एडमिशन मिल सकता है। अब स्टूडेंट्स, इसके रैंक की बात करें तो इसका रैंक जो है वो पाकिस्तान की इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में टॉप 5 के अंदर आता है, जबकि हम वर्ल्ड रैंक की बात करें तो वर्ल्ड इंजीनियरिंग जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें जो है वो इसका रैंक जो है वो 800 टू 1000 के दरमियान जो है वो इसका रैंक आता है और इसमें फ्लक्चुएशन भी होती रहती है। जैसे-जैसे जो है वो यूनिवर्सिटीज़ इंटरनेशनली जो है वो
जो है वो इस्टैब्लिश होती हैं और जो है वो उनके ग्रेड जो है वो बढ़ते हैं, तो इसमें जो है वो फ्लक्चुएशन आता रहता है। अब हम स्टूडेंट्स बात करते हैं कि इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है एडमिशन का वो क्या है। स्टूडेंट्स इसमें जो है वो एटलीस्ट एफएससी जो है वो आपको किया हुआ होना चाहिए इंजीनियरिंग के अंदर। इसी तरह से अगर एफएससी नहीं किया हुआ तो एटलीस्ट आपने डीएई किया हुआ हो, डीएई किसी जो है वो पर्टिकुलर फील्ड के अंदर जो है वो डीएई किया हुआ हो और एटलीस्ट जो है वो 60% जो है उसमें मार्क्स हों आपके पास। सो 60% मार्क्स अगर होंगे तो आप जो है वो इसमें अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, इसमें जो है वो एडमिशन ले सकते हैं। सो 60% जो है इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है फॉर एफएससी और या फिर अगर एफएससी नहीं किया हुआ तो डीएई में 60% जो है वो आपके पास मार्क्स हों। स्टूडेंट्स अब मेरिट फार्मूला की बात करते हैं, तो इसका जो मेरिट फार्मूला है वो 70% जो है वो एफएससी रखा जाता है और जो है वो डीएई रखा जाता है और 30% जो है वो ई कैट रखा जाता है। यानी कि जो 70% है वो जो है वो इसमें रखा जाता है आपका इंटरमीडिएट के जो मार्क्स हैं या फिर जो है वो डीएई के मार्क्स हैं वो इसमें रखे जाते हैं और 30% आपके जो है वो ई केट के जो मार्क्स हैं वो रखे जाते हैं। इस तरह इसका जो है वो 100% इसका मेरिट फार्मूला इसमें सेट किया जाता है और फिर आप इसी तरह से फिर आप अपना एग्रीगेट भी बना सकते हैं, अपना मेरिट फार्मूला भी इसी तरह से बना सकते हैं। आप चेक कर लें कि आप एफएससी है ये इसमें कितना जो है वो परसेंट आपका आ रहा है और आपने अगर ई कैट दिया हुआ है तो ई कैट कितना परसेंट आ रहा है, फिर उसको जो है वो कंबाइन कर लें और फिर जो है आप अपना टोटल एग्रीगेट निकाल सकते हैं और अपनी परसेंटेज चेक कर सकते हैं। हम स्टूडेंट्स बात करते हैं इसका ई कैट का एग्जाम। सो स्टूडेंट्स इसका जो ई कैट का एग्जाम्स होता है उसमें 100 एमसीक्यूज होते हैं और 100 ही मिनट्स आपको दिए जाते हैं सॉल्व करने के लिए। सो अगर 100 ही आपको जो है वो मिनट्स दिए जाते हैं सॉल्व करने के लिए। सो एक जो एमसीक्यूज होता है स्टूडेंट्स उसके 4 मार्क्स होते हैं, लेकिन स्टूडेंट जो मार्क्स होते हैं एमसीक्यूज के वो जो है वो 400 होते हैं। 100 एमसीक्यूज आपको दिए जाते हैं लेकिन इसके मार्क्स जो है वो 400 होते हैं और जो टाइम दिया जाता है वो 100 जो है वो मिनट्स आपको दिए जाते हैं। यानी कि जो एक एमसीक्यू होगा उसके 4 मार्क्स होंगे। अगर एक एमसीक्यू आप अटेम्प्ट करेंगे तो उसके आपको 4 मार्क्स दिए जाएंगे और 100 एमसीक्यूज के 400 मार्क्स हो जाएंगे। इसी तरह से स्टूडेंट्स इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है और नेगेटिव मार्किंग में क्या होता है कि अगर आप एक एमसीक्यू गलत करते हैं तो आपका एक नंबर जो है वो माइनस में चला जाता है, एक नंबर जो है वो काट दिया जाता है। तो ये जो है वो इस तरह से इसकी नेगेटिव मार्किंग होती है। इसमें जो क्लासिफिकेशन होती है सब्जेक्ट की इन 100 एमसीक्यूज में उसमें 10% जो है वो यानी कि 10 एमसीक्यूज इंग्लिश के होते हैं और 30% जो है वो मैथ्स और 30% फिजिक्स, 30% जो है वो मैथ्स है, 30% फिजिक्स है और 30% जो है वो केमिस्ट्री है। अगर केमिस्ट्री आपका सब्जेक्ट नहीं है, कोई और इंजीनियरिंग का जो है वो सब्जेक्ट है तो 30% जो है वो उसका पोर्शन होगा। यानी कि 30-30 जो है वो एमसीक्यूज इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट के हो गए, बाकी 10 जो एमसीक्यूज हैं वो इंग्लिश का पोर्शन हो गया। तो ये जो है ये क्लासिफिकेशन होती है आपके जो ई कैट का एग्जाम है इसकी। बाकी जो है वो इसके 400 एमसीक्यू 400 मार्क्स होते हैं जैसा कि हमने आपको बताया। अब स्टूडेंट्स हम बात कर लेते हैं कि इसका एग्रीगेट का फॉर्मूला आप कैसे निकालेंगे। तो बाकी जो है वो फिर आप चेक करेंगे कि आपने जो मार्क्स हासिल किए ई कैट में इसका आप जो है वो परसेंट निकालेंगे। अगर आपका आपका जितना भी ये जो है वो इसका परसेंट बन रहा होगा इसको आप जो है वो प्लस कर देंगे अपने एफएससी के परसेंट के साथ। फिर एफएससी का परसेंट जो है वो आप निकालेंगे। एफएससी का परसेंट आप देखेंगे कितना आ रहा है, उसको जो है वो आप प्लस कर देंगे ई केट के परसेंट के साथ और फिर आप देख सकते हैं कि आपका टोटल एग्रीगेट यानी कि जो टोटल परसेंटेज है ये कितनी बन रही है। तो स्टूडेंट्स वैसे जो यूईटी है इसमें जो टॉप फील्ड जो हैं वो जो है वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग है और कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, इसी तरह से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है। अगर आपको इन फील्ड्स के अंदर जो है वो एडमिशंस चाहिए तो कम से कम आपको 80% जो है वो परसेंटेज लानी होगी। 80% आपका जो है वो एग्रीगेट होना चाहिए, टोटल एग्रीगेट। तो आपको जो है वो इन फील्ड्स में जो है वो एडमिशन
मिल सकता है। इसी तरह से जो है वो अगर इससे कम परसेंटेज आई है आपकी, तो आप जो है वो दूसरी फील्ड जो है वो भी आप चॉइस में रख सकते हैं। सो ये जो है स्टूडेंट्स, आप इस तरह से अपना एग्रीगेट निकाल के और अपनी परसेंटेज चेक करके आप डिज़ायर फील्ड जो है वो इसमें हासिल कर सकते हैं। अब इसकी रजिस्ट्रेशन स्टूडेंट्स, जो इसकी रजिस्ट्रेशन है ये कंटिन्यू है और 3 मार्च तक इसकी जो है वो रजिस्ट्रेशन चलेगी। तो 3 मार्च तक आप ऑनलाइन जो है वो इसका फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। इसका चालान भी जो है वो आपको हमने बताया कि वो भी जो है वो आप ऑनलाइन जनरेट करेंगे और बैंक में जो है वो जमा करा सकते हैं। उसके बाद जो है वो इसका जो ई कैट का टेस्ट है ये प्रोबेबली के मार्च में ही लिया जाए। वैसे तो जो है वो जुलाई के अंदर इसका टेस्ट होता है, लेकिन इस मर्तबा जो है वो अभी के जो है वो मार्च में ही इसका टेस्ट लिया जाए। सो स्टूडेंट्स, ये कंप्लीट डिटेल और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और जो इसका टेस्ट है ये जो है आपसे डिस्कस किया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इसमें कोई भी क्वेश्चन हो तो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। मज़ीद डिटेल इसकी मालूमात के लिए जो है वो इसकी वेबसाइट को ज़रूर विज़िट करें। और जो है इसका जैसा कि हमारा सिलेबस जो है वो हम नेट सीरीज़ 2 के लिए जो है वो क्रैश कोर्स कर ही रहे हैं। तो इसमें भी वो स्टूडेंट्स जो है वो यूईटी में एडमिशन के ख्वाहिशमंद हैं, वो भी जो है वो हमारे क्रैश कोर्स का हिस्सा बन जाएँ। वो भी जो है वो कंटिन्यू करें क्रैश कोर्स। इसके पास्ट पेपर जो है उसको भी हम जो है वो साथ में आपको बताते जाएँगे किस किस तरह इसके एमसीक्यूज़ जो है वो इसमें आते हैं। सो इस तरह से जो है वो आपको हम बताते जाएँगे। स्टूडेंट्स, ये कंप्लीट जो है वो इन्फॉर्मेशन यूईटी के बारे में आई होप कि आपको समझ में आई होगी। इसमें कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें और इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ जो है उसको ज़रूर शेयर करें। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।